हजारों डॉक्टर, इंजीनियर, IAS, IPS तक दिया है इस विद्यालय में। गाँव में कोई गार्जियन नहीं है जो देख रेख करे विद्यालय कमेटी है कि नहीं है, कोई कुछ करने के लिए तैयार नहीं। बिहार के लिए कह सकते हैं वो मंदिर भी बिहार के लिए सबसे बड़ा मंदिर हो सकता है, जयमंगलागढ़ मंदिर, अगर उसको विकसित किया। लेकिन इस पे ना तो सरकार ब्रांडिंग कर रही है, ना इसका प्रचार प्रसार हो रहा है कोई, ना ही इस क्षेत्र की। नमस्कार, मेरा नाम केशव कुमार झा है और आप लाइव सिटीज देख रहे हैं। 2020 के बिहार विधानसभा चुनाव का बिगुल बज चुका है और इस वक्त मैं बेगूसराय जिले के चेरिया बरियारपुर विधानसभा क्षेत्र में मौजूद हूँ। विधानसभा चुनाव है तो क्षेत्र की जो मुद्दाएं हैं वो भी उभर के जमीन से बाहर आ रही है। इस वक्त मैं चेरिया बरियारपुर विधानसभा क्षेत्र में ही एक जो राजकीय उच्च विद्यालय है वहाँ पे मौजूद है। राजकीय उच्च विद्यालय जयमंगला उच्च विद्यालय है मंझौल का, ये चेरिया बरियारपुर विधानसभा क्षेत्र में आता है। लेकिन इस स्कूल का जो खास्ता हाल है वो हम आपको दिखाएंगे, क्योंकि इस सीट हाई प्रोफाइल रही है। इस वक्त भी जो JDU की तरफ से प्रत्याशी हैं, जो मौजूदा विधायक मंजू वर्मा, वो फिर एक बार विधायक प्रत्याशी बनाए गए हैं JDU की तरफ से। 10 साल से वो विधायक इस क्षेत्र के। उनके पति जो मुजफ्फरपुर बालिका गृह कांड हुआ था उसमें उनके पति आरोपी हैं, जो कि जेल में अभी बंद है, सजायाफ्त हैं। लेकिन उनके पत्नी को फिर से एक बार JDU ने प्रत्याशी बनाया है। मंत्री भी थे लेकिन मंत्री पद से उस वक्त हटा दिया गया था। लेकिन जो स्कूल का हाल है वो एक बार आप देख लीजिए। ये 1938 में स्कूल का स्थापना किया गया था। स्कूल झज्जर स्थिति में, मकान जो है स्कूल के जो बिल्डिंग है वो गिर रहे हैं। स्कूल में ना तो अभी तक एक भी शौचालय बना है, ना स्कूल में पीने के लिए चापाकल है। जो यहाँ के विद्यार्थी हैं, जो बच्चे पढ़ने के लिए यहाँ पर आते हैं, वो उनको अगर प्यास लगता है तो प्यास बुझाने के लोग वो सामने जो मार्केट है, दुकान है, वहाँ जाते हैं वो लोग अपना प्यास बुझाने के लिए। टॉयलेट लगता है शौच के लिए, वो खुले में कहीं आसपास जाते हैं वो लोग। तो जिस तरह से कहा जा रहा है कि नीतीश कुमार के द्वारा कि सरकारी स्कूलों का हाल बदला गया है, विश्वविद्यालय का हाल बदला गया है, लेकिन इस विश्वविद्यालय का क्या हाल है वो आप देख रहे हैं। क्योंकि ये हॉट सीट इसलिए भी है क्योंकि चेरिया बरियारपुर विधानसभा क्षेत्र से जो भी विधायक जीतते हैं आज़ादी के बाद, कमोबश अधिकतर विधायक मंत्री बने हैं। मंजू वर्मा जो कि 10 साल से इस क्षेत्र के विधायक हैं, वो भी मंत्री थे, लेकिन जब उनका बालिका गृह कांड में नाम आया तो उनको हटा दिया गया था। हमारे साथ अभिषेक जी हैं जो कि इसी विद्यालय से पढ़कर निकले हैं। 10th तक आपने पढ़ाई किया ना, तो क्या रहता है आपके स्कूल में शौचालय नहीं है और चापाकल नहीं है पीने के लिए, पानी? विद्यालय का निर्माण 1934 ईस्वी में हुआ था। 4 साल तक ये खपरेल में चला, उसके बाद चंदा चुटकी करके बनाया गया विद्यालय का। ये बिल्डिंग का बना था? 38 में बना है ये। 38 में बना है जी। तो इस बिल्डिंग को बनाने में ये जो आप देख रहे हैं स्टूडेंट बनाए हैं, ये कोई मिस्त्री नहीं है, स्टूडेंट ही खुद मेहनत करके, छात्र बनाए, छात्र ही खुद तैयार किए थे बिल्डिंग को। लेकिन वर्तमान स्थिति विद्यालय की, यहाँ पे भोला बाबू सांसद थे, यहीं से पढ़ के निकले। रामजीवन बाबू मंत्री, सांसद, विधायक सब रहे, यहीं से पढ़ के निकले हैं। लेकिन विद्यालय की जो वर्तमान स्थिति है, पीने के लिए ना तो चापाकल है पानी, उसके बाद शौचालय नहीं है। अब ये सिर्फ हाई स्कूल ही नहीं, ये +2 हो चुका है। +2 हो चुका है, 300 विद्यार्थी इंटर में है, लेकिन उस पर एक भी टीचर उपलब्ध नहीं है विद्यालय के पास। जब आप अंदर जाइएगा तो पूरा विद्यालय गिरने के कगार पर है, पूरा झड़ रहा है। विद्यालय के कोष में राशि भी है 20-25 लाख रुपया, लेकिन वो खर्च नहीं कर पा रहे हैं। स्थानीय विधायक खर्च कर पा रहे हैं, विद्यालय कमेटी नहीं है, विद्यालय कमेटी नहीं है। स्थानीय विधायक इसके जिम्मेदार हैं। जो प्रधानाध्यापक हैं, प्रभारी प्रधानाध्यापक हैं, अस्थायी प्रधानाध्यापक नहीं है विद्यालय के पास। और चूँकि प्रभारी जब हैं तो ये छात्रों से भी बदतमीजी करते हैं। एक वीडियो हमने भी डाला था, बहुत बदतमीजी करते हैं ये शिक्षकों से, छात्रों से। तो पूरा जो व्यवस्था गड़बड़ हुआ है, ये पिछले 10-20 साल से गड़बड़ होते आ रहा है। इसका मुख्य कारण एक और है कि जो भी प्रभारी हो रहे हैं ये गाँव के ही हो रहे हैं, और गाँव के शिक्षक ही ज़्यादा है। तो गाँव के शिक्षक में गुटबाजी होता है, समय पर आते नहीं, शिक्षक ज्यादा है। हाँ, तो गाँव भी आते नहीं होंगे, पढ़ाते भी नहीं होंगे, क्योंकि गाँव के समझते हैं जो मन है वो खेती बाड़ी, अपने बिजनेस सब कर रहे होंगे। घास उस काट के आराम से खाना उना बना के आते हैं, कहीं कोई टेंशन नाम का चीज़ नहीं। तो बच्चे फिर आते हैं पढ़ने के लिए यहाँ पे? पढ़ाई तो होता नहीं है विद्यालय में। आप कमरा देखिए, कमरा कब गिर जाएगा कोई नहीं जानता। अभी तो कोरोना काल अभी तो नहीं हो रही होगी, लेकिन जब पहले बच्चे आते थे पढ़ने के लिए। हाँ, इससे पहले इस विद्यालय का इतिहास बहुत ही गौरवशाली रहा है। हजारों डॉक्टर, इंजीनियर, IAS, IPS तक दिया है इस विद्यालय ने। लेकिन वर्तमान स्थिति आप देख सकते हैं, गांव के लोगों की उदासीनता भी बहुत बड़ा कारण है। गांव के लोग भी उदासीन हो गए इसके प्रति, कोई जिम्मेदारी लेने बच्चे को प्राइवेट स्कूल में भेजने, सरकारी स्कूल में कोई भेजना नहीं चाह रहे हैं। गाँव में कोई गार्जियन नहीं है जो देख रेख करे विद्यालय कमेटी है कि नहीं है, कोई कुछ करने के लिए तैयार नहीं है। लेकिन मैं इस वक्त बेगूसराय जिले के चेरिया बरियारपुर विधानसभा क्षेत्र में मौजूद हूँ, और जहाँ पर इस वक्त मैं मौजूद हूँ ये है कांवर झील। कांवर झील 5000 एकड़ जमीन में फैला हुआ है। आप देख सकते हैं चारों तरफ किस तरह का नज़ारा आपको दिखेगा।
शायद आपको लगेगा कि आप उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश या जम्मू कश्मीर में आ गए हैं। यहाँ पे ठीक इसी तरह से चंडीगढ़ में झील है एक, मैं नाम भूल रहा हूँ उसका, और यहाँ पे ये इसका नाम है कांवड़ झील, जो कि बेगूसराय ज़िले में आता है और ये चेरिया बरियारपुर विधानसभा में आता है। 5000 एकड़ में ज़मीन में ये फैला हुआ है, यहाँ पे झील देख सकते हैं। लेकिन जो सरकार है, जो बिहार की सरकार है, वो इस झील के ऊपर खास ध्यान नहीं दे रही है, इसीलिए ये डेवलपमेंट नहीं हो रहा है यहाँ पर और टूरिस्ट यहाँ पे नहीं आ रहे हैं। अगर सरकार इस झील के ऊपर ध्यान देगी तो टूरिस्ट भी यहाँ पर हज़ारों की संख्या में नहीं, लाखों की संख्या में आएंगे, क्योंकि एक ऐसा जगह है ये कांवड़ झील। आप देख सकते हैं कितना खूबसूरत नज़ारा आपको दिख रहा होगा। चारों तरफ हरियाली ही हरियाली और पानी है, उसके बीच में जंगल है और बीच में फिर पानी है, फिर उसके बाद एक जंगल है। तो ये पूरा टूरिस्ट स्पॉट की जगह रहेगा। पिकनिक स्पॉट में भी डेवलप हो सकता है, यहाँ पे जू के रूप में भी डेवलप हो सकता है। यहाँ पर आप जानवर को भी रख सकते हैं, जो कि बिहार सरकार के जल संसाधन विभाग और वन जीव जो मंत्रालय है उसके तहत यहाँ पे इसको डेवलपमेंट किया जा सकता है। लेकिन सरकार इस एरिया पर कभी ध्यान नहीं दी, जिसके कारण ये एरिया कभी डेवलप नहीं हो पाया और ना ही यहाँ पे टूरिस्ट उतना आ पा रही है। हमारे साथ अभिषेक हैं, जो कि यहीं से लोकल हैं, ये ज़्यादा जानते हैं इस एरिया को और इस कांवड़ झील के बारे में भी बहुत कुछ ये जानते हैं। इनसे जानते हैं कि इस कांवड़ झील का खासियत क्या है। सबसे पहले बताइए कांवड़ झील का खासियत, जो क्यों लोग यहाँ पर आए। कांवड़ झील एशिया का सबसे बड़ा गोखुर झील है और अगर इसको पिकनिक स्पॉट के रूप में विकसित किया जाता है तो ये बिहार ही नहीं, भारत का सबसे बड़ा पिकनिक स्पॉट बन सकता है, क्योंकि इतना बड़ा भूभाग किसी के पास है नहीं पिकनिक के रूप में। एशिया का नंबर 1 ये झील है। बिल्कुल बिल्कुल, सबसे बड़ा गोखुर झील है ये। समझ रहे, एशिया का नंबर 1 है, जो कि बिहार में मौजूद है, बेगूसराय जिले में। लेकिन लोग जानते ही नहीं होंगे, सर बिहार के भी लोग नहीं जानते होंगे कि एशिया का सबसे बड़ा झील बिहार में मौजूद है, बेगूसराय जिले में मौजूद है। तो बाहर दूसरे राज्य के लोग क्या जानेंगे, देश दुनिया के लोग क्या जानेंगे। और इस झील की सबसे बड़ी समस्या ये है कि इसका जो ज़मीन है ये विवादित ज़मीन है। इस झील से सटे हुए बहुत सारे क्षेत्र ऐसे हैं जहाँ पर किसान रोजी रोटी करते हैं, खेती करते हैं, अपना पेट भरते हैं, लेकिन सरकार का कहना है कि वो ज़मीन उसका है, सरकार उस पर अपना हक जमाना चाहती है। सरकार ने अधिग्रहण कर लिया है, अधिग्रहण कर लिया है, बिल्कुल। अब समस्या ये है कि अगर सरकार ये सारा ज़मीन अपने पास रख ले तो किसान क्या खाएंगे। ये आसपास के 10-20 गांव का पेट इसी कांवड़ से भरता है और कहीं पे ज़मीन है, बाकी सब वास का ज़मीन है, निवास करने वाले लोग हैं, खेती के लिए यही ज़मीन है। दूसरा तो पानी भरा रहता है हमेशा, तो फिर खेती कैसे होगा। पानी अभी आप देख सकते हैं 10-12 साल के बाद यहाँ पे पानी भरा है, नहीं तो सूखा हुआ था। और जब पानी भरा रहता है तो मछुआरा मछली मारते हैं, तो मछुआरा और किसान में भी विवाद होता है। यहाँ पे मछुआरा चाहते हैं कि ये ज़मीन सरकार का हो ताकि पानी भरा रहे, हम मछली मारे। किसान चाहते हैं कि हम खेती करें, सरकार चाहती है हमारा जमीन हो। इसी सब पेंच में ये जमीन फंसा हुआ है। ये पानी कहाँ से आती है यहाँ पर। ये तो अभी पानी फिलहाल बारिश का पानी है, जल जमाव के लिए कोई यहाँ पे व्यवस्था नहीं। और जब बाढ़ आता है तो इसमें पानी भर जाता है, कोसी बूढ़ी गंडक का पानी इसमें चला आता है बाढ़ आने से। फिलहाल पानी का कोई स्रोत नहीं है यहाँ पे आने के लिए, पानी का स्रोत नहीं है, बारिश का पानी यहाँ पर इकट्ठा रहता है। हाँ। बरसात के बाद सूख जाता होगा ये झील। हाँ, बरसात के बाद सूखता है। अब ये 2-3 साल के बाद सूखेगा, तब किसान जाके फिर खेती कर पाएंगे। अब से आप अभिषेक जी जानना चाहेंगे, देखिए इस तरह का झील अगर जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड में रहता तो वहाँ की जो सरकार है इसको डेवलप करती है और यहाँ पर टूरिस्ट का एक बहुत बड़ा स्पॉट बनता है। यहाँ पर टूरिस्ट हज़ारों की संख्या में रोजाना आती सिर्फ और सिर्फ घूमने के लिए, वोटिंग करने के लिए। लेकिन यहाँ पर ये सब क्यों नहीं हो पा रहा है। इसको अगर व्यवस्थित किया जाए तो ये जू भी बन सकता है, जितना बड़ा ये जंगल है जू भी बन सकता है। लेकिन सबसे बड़ी समस्या वहीं आ जाती है ना, सरकार जो भी नेता आते हैं, स्थानीय विधायक हो, सांसद हो, सभी आते हैं, जुमलेबाजी सभी करते हैं, हम इसके लिए काम करेंगे, हम इसके लिए काम करेंगे, लेकिन कर कोई नहीं पाते हैं। सबसे भाषण दे के चले जाते हैं कि हम ये कांवड़ झील के लिए हम ये करेंगे, ये करेंगे। अगर एक मंदिर भी है, शक्तिपीठ मंदिर, शक्तिपीठ मंदिर है, बहुत बड़ा, बिहार के लिए कह सकते हैं। वो मंदिर भी बिहार के लिए सबसे बड़ा मंदिर हो सकता है, जयमंगलागढ़ मंदिर, अगर उसको विकसित किया जाए। जयमंगला मंदिर है एक बगल में ही है, इसी जंगल में ही है, कांवड़ झील के जस्ट बगल में है। एक ही कैंपस में ये मंदिर भी आती है, जो कि शक्ति माँ की मंदिर है, वो भी बहुत फेमस मंदिर है। लेकिन सरकार इन सब पर डेवलपमेंट करने के लिए कुछ सोच ही नहीं रही है ताकि लोग यहाँ पे टूरिस्ट आए। तो अभिषेक जी का सही कहना है कि जो भी यहाँ पे विधायक हैं चुने जाते हैं, वो सरकार चुनी जाती है, वो
इन सब एरियो को डेवलप करने के लिए कुछ सोचती नहीं है। अगर सरकार चाहेगी तो बहुत कुछ इस एरिया के लिए हो सकता है और यहाँ पे टूरिस्ट आना शुरू कर देंगे। इससे होगा क्या कि बेगूसराय ज़िले के आसपास के भी जितने भी ज़िले हैं उन सभी ज़िले के लोगों को रोज़गार मिलेगा। टूरिस्ट जैसे ही आएगा, विभिन्न प्रकारों की जो उनकी मांग होती है उनके लिए दुकान खुलेगी, तो उससे होगा कि लोगों को रोज़गार मिलेगा। लेकिन सबसे पहली बात यह है कि सरकार इसके लिए काम करे। जब मैं आ रहा था जंगल के रास्ते से, रोड सही नहीं है, पूरा मिट्टी का रोड है। चलिए जंगल है तो मिट्टी का ही रोड रहेगा, लेकिन उसको भी सही से बनवाना चाहिए ताकि गाड़ी आ सके यहाँ तक। और यहाँ से गाड़ी आएगी तो कुछ ना कुछ लोग ज़रूर आएंगे जो कि देखने के लिए जो कांवड़ झील क्या है, जो दूर दराज के लोग हैं। लेकिन इस पर ना तो सरकार ब्रांडिंग कर रही है, ना इसका प्रचार प्रसार हो रहा है कोई, ना ही इस क्षेत्र के विकास के लिए कोई सोच रहा है। तो इस चुनाव में जो चेरिया बिरजारपुर विधानसभा क्षेत्र की जनता है, उनका ये भी मांग है कि कांवड़ झील को डेवलप किया जाए ताकि यहाँ के लोगों को रोजगार मिले और लोग जान भी सके कि जयमंगला का मंदिर है, यहाँ पर शक्तिपीठ मंदिर है माता का, और कांवड़ झील है, जिससे हजारों लोगों को रोजगार मिल पाएगा। कैमरामैन अनुपम के साथ केशव कुमार झा, लाइव सिटीज, चेरिया बिरजारपुर। हजारों डॉक्टर, इंजीनियर, IAS, IPS तक दिया है इस विद्यालय में। गांव में कोई गार्जियन नहीं है जो देख रेख करे विद्यालय कमेटी है कि नहीं है, कोई कुछ करने के लिए तैयार नहीं। बिहार के लिए कह सकते हैं वो मंदिर भी बिहार के लिए सबसे बड़ा मंदिर हो सकता है, जयमंगला अगर मंदिर अगर उसको विकसित किया। लेकिन इस पे ना तो सरकार ब्रांडिंग कर रही है, ना इसका प्रचार प्रसार हो रहा है कोई, ना ही इस क्षेत्र की